ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारे कल्प की डायमंड एज में इस विशाल डायमंड हॉल में पधारे हुए डायमंड बनाने वाले बाबा के डायमंड बच्चों को, ब्रिक्यूटी में चमकती हुई आत्माओं को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारे प्यारे बाबा लौकिक में भी डायमंड मर्चेंट थे और उन्होंने फिर शिव बाबा ने देखा कि सारी धरती पर कोहे नूर हीरा कौन है, तो शिव बाबा उनमें प्रवेश करके बिल्कुल कोयले जैसी काली दुनिया में, जिसको क्रिश्चियन लोग दिखाते हैं कि उनका जो सांता क्लॉज है वो चिमनी से नीचे आता है, चिमनी जिसमें से धुआं भरा होता है, कोयला भरा होता है। और साइंस में भी पढ़ाते हैं कि डायमंड जो है वो कार्बन की, कोयले की सबसे शुद्ध फॉर्म है। अगर आप डायमंड को जलाएंगे तो कोई राख नहीं बचेगी, और कोयले को जलाएंगे जैसा जैसा कोयला होगा वैसी वैसी राख बचेगी। और कोयला काला होता है और डायमंड चमकदार होता है। तो यूँ कहें कि हमारा बाबा हमको कलयुगी कोयले जैसे से, जिसमें से आग तो निकलती है पर रोशनी नहीं निकलती, गर्मी निकलती है, डायमंड जैसा बना रहा है। और डायमंड की एक विशेषता ये भी होती है कि बहुत सख्त होता है। अगर डायमंड को काटना हो तो डायमंड से ही कट सकता है। तो ऐसे सब ब्रिक्यूटी के बीच में विराजमान चमकते हुए बाबा के डायमंड हॉल में इतने सारे इकट्ठे हुए डायमंड भाई बहनों को फिर से बहुत बहुत याद, प्यार और मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जब हम भक्ति मार्ग में थे तो भक्ति मार्ग में भी भक्त आत्माओं की यही इच्छा रहती थी, उनका पुरुषार्थ रहता था अंतर्मुखी बने। इसलिए भक्ति में गीत गाते थे, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। पर उस वक़्त बाबा तो था ही नहीं जो उनके मन की आंखें खोलता, बट गा करके, गीत गा करके प्रसन्न हो जाते थे। मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। या फिर जब वो देखते थे कि उनका मन भक्तों का भटकता रहता है इधर उधर, क्योंकि कहाँ लगे बाबा का तो पता ही नहीं।
जैसे बाबा कहते हैं कि कुंवारी कन्या को कहो अपने होने वाले पति को याद करो, तो किसको याद करेगी जब तक उसकी सगाई नहीं हुई। तो फिर क्या करते थे, फिर बैठ जाते थे। क्या कहते थे, बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल। बाहर के पट का बंद कर ले, अंतर के पट खोल। तो इसलिए भक्ति में भी हम अंतर्मुखी रहने का प्रयत्न करते थे। बहुत से भजन हमने बनाए हुए थे कि अपने मन की आँख खोलो। तो अब बाबा कहते हैं, बाबा के बच्चे भक्ति पूरी कर दी तो बाबा आए हमको भक्ति का फल देने के लिए। तो बाबा ने कहा, जो तुम्हारी आश थी, हाथ का मन का छोड़ दे, मन का फेर। मन तो मलिन वैसा ही मूर्ख रहा तेरा, अपने आप को कहते थे। गंगा में रोज जा नहाया तो क्या किया। तो बाबा कहते हैं, मैं भी आकर के बच्चों को अंतर्मुखी का पहला पाठ पढ़ाता हूँ। अंतर्मुखी का अर्थ क्या है कि जैसे हमने पहले कहा, भृकुटी की कुटिया में बैठा हुआ चमकता हुआ सितारा। तो हम अंतर्मुखी कब हैं, जब हम इस स्मृति में हैं कि हम भृकुटी की कुटिया में विराजमान हैं। तो बाबा कहते हैं, सब ब्राह्मण जानते हैं, गुजरात वाले तो विशेष तौर पे जानते हैं। पहले मैं पूछ लूं कि इस बारी फर्स्ट टाइम, पहली बार बाबा के से मिलने के लिए पहली बार वाले ज़रा हाथ उठाएंगे। वाह, ये तो 80% है, हैं? लगभग 80% पहली बार वाले हैं। तो आपको पहली बार बाप के घर, अपने घर और इतने बड़े परिवार के घर में आने की, नए आने वालों को बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो पहली बार वालों को शायद सेंटर से ही आए होंगे। हमारा एक स्लोगन है अंतर्मुखी के बारे में, हर एक को पता है। वो कौन सा स्लोगन है? हाँ, अंतर्मुखी सदा सुखी। अब देखो, है तो छोटा सा स्लोगन पर बहुत बड़ा मंत्र है कि अगर सदा सुखी रहना है, सुख तो बहुत बड़ी चीज़ है, लोग तो शांति को ढूंढते हैं, और सदा सुखी ये भी नहीं कि थोड़े टाइम के लिए सुखी। सतयुग में तो आपको अंतर्मुखी बाहरमुखी में फ़र्क ही नहीं होगा, पर यहाँ पर जबकि कलयुग के अंदर हम संगम युग पर हैं, तो हमारे को स्लोगन क्या मिला हुआ है? अंतर्मुखी सदा सुखी। तो आप में से कौन होगा जो सदा सुखी नहीं रहना चाहेगा? जो चाहते हम सदा सुखी रहें वो ज़रा हाथ उठाइए। सदा, बिल्कुल सदा। दो चार जो सोए हुए हैं या जिनको देह अभिमान आ रहा है, उनके अलावा सब ने हाथ उठाया और हम सब सहमत हैं। ये सर्वसम्मति से पक्की बात है, ना केवल हम सब बट सारी दुनिया की जितनी आत्माएं हैं
वो यही चाहती है हम सदा सुखी रहें। कोई संन्यास करके दुख से छूट रहा है, कोई समझता है कि धन इकट्ठा कर लो तो दुख से छूट जाएंगे, कोई सुबह सुबह सैर कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है कि हम बीमार नहीं होंगे तो दुख से छूट जाएंगे। तो बाबा कहता है कि क्या ये दुख से छूटने के और सदा सुखी रहने के तरीके हैं क्या? आप सोचो कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण सुबह सैर करने जाते होंगे, क्या ख्याल है? एक्सरसाइज करते होंगे? नहीं। तो बाबा कहता है कि जो सदा सुखी है, सुखी को इतनी खुशी रहती है कि वो कभी अन्य, उसको तो भूख भी नहीं लगते, खुशी जैसी तो खुराक नहीं है। इसलिए बाबा कहता है देवता कितना भोजन करते हैं, उनको 36 प्रकार का भोजन दिया जाता है, परंतु बहुत थोड़ा करते हैं, वाइब्रेशन ही लेते हैं। क्योंकि देवताओं को पता है कि एक बारी व्यक्ति का शरीर बढ़ गया जितना बढ़ना है, उसके बाद भोजन खाने से ज़रा भी ऊंचा नहीं हो सकता, उतना ही रहेगा। ये तो कलयुगी लोग हैं, ये सोचते हैं शायद ज़्यादा खा लेंगे तो बहुत स्वस्थ हो जाएंगे, उनको कंट्रोल रहता है। तो इसलिए अब इस स्लोगन को उल्टा कर लो। अगर अंतर्मुखी सदा सुखी है तो बाहरमुखी क्या हुआ? अगर अंतर्मुखी सदा सुखी है, बहुत आसान सा आंसर है, तो बाहरमुखी क्या हुआ? सिर्फ दुखी या सदा दुखी? वो सदा सुखी है तो वो सदा दुखी है। तो अब आप सोच लो कि अंतर्मुखी होना है या बाहरमुखी होना है? कौन होगा अक्लमंद जो बाहरमुखी होगा? सब ने रामायण तो पढ़ी है, जन्म जन्मांतर सुनी है, रामायण की कथा सुनने जाते हैं। उसमें एक छोटी सी बात है कि सीता जी को तो आप जानते हैं ना, हो सकता है यहाँ भी बहुत सारी सीता माताएं बैठी हों, लेकिन वो असली वाली सीता जी वो भी असली नहीं है, शास्त्र वाली। तो शास्त्र वाली सीता जी ने क्या किया, एक लाइन छोटी सी क्रॉस की। उसका नाम क्या था लाइन का? लक्ष्मण रेखा। वो कोई लाइन ऐसे लगाई हुई नहीं थी, उसका मतलब वो रेखा के अंदर वो रहती तो रावण से बच जाती। और उसने क्या किया, जरा सी गलती की। रावण भी बहुत चालाक था, उसको पता था माताओं का दिल कोमल होता है, तो साधु का वेश बना के आ गया और कहा भिक्षा दो। वो लाइन के अंदर से दे रही थी, फिर उसको और ज़रा ऐसे तरीके से कहा जरा सा बाहर आके दे दो, थोड़ा पीछे हट गया। तो सीता ने एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस की तो क्या हुआ, कम से कम 14 वर्ष सदा सुखी से क्या बन गई, सदा दुखी बन गई। अर्थात उसने अंतर्मुखता की रेखा से बाहर आई तो कम से कम भगवान को 14 वर्ष लगे उसको वापस उस दुख से बचाने के लिए। वैसे तो उन्होंने उसका नाम अशोक वाटिका रखा हुआ था जहाँ उसको रखा गया। तो बाबा की मुरलियों में आता है, यहाँ भी एक दिल्ली में अशोका होटल है, मुरलियों में आता है कि असल में उस अशोका होटल में जाओ तो आपको वहाँ शोक मिलेगा या अशोक, तो आप वहाँ से कोई सुखी होके वहाँ से नहीं आता। इसी प्रकार से बेचारी एक बाहर मुख अपनी कुटिया से बाहर आई। आप सोचो कि सीता कहाँ होगी,
रेखा कहाँ खिंची हुई होगी? कुटिया के बाहर या महल के बाहर? वनवास में, वन में क्या होता है? कुटिया ही होती है ना। तो कुटिया से बाहर आई, रेखा क्रॉस की तो गई रावण की जेल में। तो बाबा कहते वो कौन सी कुटिया थी? उन्होंने तो कथा बना दी, लेकिन वो अंतर्मुखता की कुटिया थी, जिसको हम ब्रिकुटी की कुटिया कहते हैं। अगर सीता आत्मस्मृति में होती तो क्या होता? सीता आत्मस्मृति में होती तो उसको लोभ लालच होता? नहीं होता। अगर लोभ लालच नहीं होता तो सोने के हिरण के पीछे लक्ष्मण को भेजती। अर्थात लक्ष्मण भी जो है, इसका भी अर्थ है मन का लक्ष्य। और रेखा का नाम भी क्या था? लक्ष्मण रेखा। कि आपने जो लक्ष्य रखा है उसको अगर प्राप्त करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो इस ब्रिकुटी की रेखा के अंदर रहना। लेकिन अगर आप ब्रिकुटी से निकलकर बॉडी में आ गए, शरीर मान लिया अपने आप को, तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि हिरण सोने का होता ही नहीं है, मृग तृष्णा है। तो उसने अपने जो प्रोटेक्ट करने वाला था मन का लक्ष्य, कि मुझे तो देवी देवता बनना है, मुझे इस कलयुगी दुनिया की, रावण की, लंका की चमक धमक में नहीं रहना है, उसमें धोखा नहीं खाना है, असली सोना नहीं है वो सोने का पॉलिश है। तो इसलिए बेचारी ने पहले मन के लक्ष्य को लोभ में आकर के सोने का हिरण ढूंढने भेज दिया, और फिर वो बेचारा जो रेखा खींच गया, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कम से कम इसके अंदर रहना, वो भी क्रॉस कर गई। तो फिर क्या हुआ? सारी रामायण रोने की कथा है ना। अगर किसी ने रोने की कथा सुननी हो तो कहते हैं ना, ये अपना रोना ही रोता रहता है। तो इसलिए बाबा कहता है, हमको तो मुरली में कल भी आया कि सतयुग में रोना नहीं होता। तो हमको रोना थोड़ी है। मान लो किसी की अम्मा मर जाए तो हम रोते हैं? क्या करते हैं? हैं? उस दिन इतना बढ़िया हलवा बनाते हैं, अभी अम्मा मरी है, कोई ऑर्डिनरी बात थोड़ी है, जो सारे जीवन में नहीं बनाते। इसलिए बाबा कहता आपको तो पता है। तो भ्रिकुटी मैंने आत्माभिमानी, अपनी स्मृति में रहना कि आत्मा शरीर को चला रही है, आत्मा मन बुद्धि को चलाना चाहिए, आत्मा को अपने संस्कारों को कंट्रोल करके चलना चाहिए, ना कि अपने आप को शरीर मान के आत्मा को भूलना चाहिए। तो भ्रिकुटी से निकलने का क्या मतलब? वो एक सीता नहीं थी। बाबा हमेशा कहते हैं आप सभी सीता हो, सीताएं हो राम की, और चली जाओ रावण की जेल में, तो राम भी सोचेगा कुछ गलती की है इसने। एक खिलौना बाबा दिखाया करते थे। बाबा के दिनों में एक खिलौना होता था, उसके अंदर एक तरफ राम, एक तरफ रावण बना होता था, और एक दूर, थोड़े फासले पर एक और खिलौना होता था जिस पर सीता बनी होती थी। तो जब आप राम को सामने लाओ तो सीता अपना मुंह राम जी की तरफ कर लेती थी, और जब रावण को सामने लाओ तो सीता वहीं खड़ी खड़ी मुंह फेर लेती थी। तो बाबा कहते हैं उसमें मैग्नेट लगा होता है खिलौने में, हो सकता है आज भी होता हो, किसी ने देखा हो। बाबा के पास तो था, और जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहाँ भी था। अगर किसी के आसपास वाला कोई सो रहा हो, अति इंद्रिय सुख में जा रहा हो, उसको ज़रा हिला दो, इसमें आपका कल्याण होगा कि भाई थोड़ा अति इंद्रिय सुख में मत सो, ये सुख नहीं है। हाँ, बाबा ने परसों भी वरदान दिया है
कि प्रभु पसंद बनो, लोग पसंद बनो, पर ये निंद्रा पसंद तो नहीं बनना ना, निंद्रा देवी आ गई है। अच्छा, तो चुस्त होके बैठना चाहिए। अच्छा, तो अगर हम ये सोचें कि सारे दिन में हम सब सीताएं हैं, आत्माएं हैं, और राम यानी शिव बाबा की संतान है। दुनिया वाले तो देवभान वाले हैं, वो रावण की संतान है। तो इसलिए सदा दुखी होने का मूल कारण क्या होता है? देवभान। दुख कैसे शुरू हुआ? द्वापर में दुख कैसे शुरू हुआ? देवी देवता आराम से सुख में रहते थे। सारा सतयुग 2500 वर्ष श्री लक्ष्मी श्री नारायण रहे। 2500 वर्ष थोड़े तो नहीं होते, 2500 वर्ष। फिर सतयुग त्रेता हो गया, तो फिर क्या हुआ? द्वापर आया तो पहली गलती क्या की कि कुटिया से निकल कर आ गए बाहर और अपने को देव मानने लग गए, और देव मानते ही रावण की लंका में आ गए। वो अब तक चल रही है और हमारा दुख बढ़ता गया। तो अंतर्मुखी मीन्स कि कम से कम अपने आप को आत्मा मानकर मैं इस शरीर को चला रहा हूँ। ब्राह्मण ज़्यादातर एक गलती कर बैठते हैं। वो गलती छोटी सी है, लेकिन वो भी हमें कुटिया से बाहर ले आती है। वो क्या है? बाबा की ही पॉइंट को अपने पर लगा के बाहर आ जाते हैं। वो ये है कि ये शरीर हमारा, कौन सा शरीर? संगम युग का। ये अति वैल्यूएबल है, अति वैल्यूएबल है, क्योंकि संगम का शरीर है। तो हम क्या कहें, ज्ञान सुन सकते हैं, बाबा के बच्चे हैं। ये शरीर गया तो संगम युग गया। इसलिए क्या धोखा खा जाते हैं? इस शरीर का बहुत ध्यान रखना है, इस शरीर का बहुत ध्यान रखना है। ये तो वैल्यूएबल शरीर है, फिर उसमें माया और जोड़ देती है, मसाला लगा देती है। अरे ये तो बाबा को दिया हुआ शरीर है, इसका तो मुझे बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, तो क्या होता है? ये शरीर ज़्यादा वर्ष चले, शरीर ठीक ठाक रहे संगम का, तो आधा टाइम शरीर को ही लगा देते हैं कि हमारा शरीर ठीक रहेगा तो ज्ञान लेंगे, शरीर ठीक रहेगा तो आधार नहीं लेना पड़ेगा, संगम का शरीर अमूल्य है। तो फिर क्या हुआ? अच्छे भाव से भी कुटिया से बाहर आ जाते हैं कि आपने चलो 4 दिन और जी लिया, आपकी आयु बढ़ गई, लेकिन जीते किस लिए हम? जीते तो इसीलिए है ना कि कुटिया में रह करके अपना परिवर्तन करें। तो उसकी बजाय शरीर की आयु बढ़ा रहे हैं, और जिससे जन्म जन्मांतर आयु बढ़नी है उसका ध्यान नहीं दे रहे। तो क्या करना चाहिए हमें? आत्मा, हमारा टाइटल क्या आज के टॉपिक का, कि आत्मशुद्धि से आपकी आयु भी बढ़ेगी, काया भी निरोगी होगी, पिछले विक्रम भी विनाश होंगे। तो आत्मशुद्धि करनी है या शरीर की शक्ति बढ़ानी है? ये गलती कर लेते हैं। तो इसलिए आपको, अगर आप आज की क्लास से कुछ नोट करना चाहते हैं, पहले तो बताइए ऐसा होता है या नहीं होता? कई भाई मुरली के टाइम सैर करते हैं कि मुरली तो टीवी में देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, सुबह सुबह सैर कर लो। क्यों? शरीर बड़ा वैल्यूएबल है,
संगम का शरीर है, ये रहेगा तभी तो हम ज्ञान लेंगे। अरे भाई, इसलिए इस बात से ध्यान रखना है कि हम सारे दिन में कुटिया से बाहर कितना टाइम आते हैं और कुटिया के अंदर कितना टाइम रहते हैं। एक पंछी भी जो होता है, पंछी वो धरती पर केवल दाना चुगने आता है और चारों तरफ देखता रहता है कि मेरे को कोई खतरा तो नहीं। दाना चुगा और फिर धरती पर नहीं रहता। कभी आपने देखा हो पंछी धरती के ऊपर सो रहा है? नहीं, केवल दाना चुगने आता है। और बाबा ने एक दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कुटिया में बाहर आने का और कुटिया के अंदर जाने का। वो गीता में भी लिखा हुआ, कछुए का मिसाल। तो कछुआ क्या करता है? ज़्यादा टाइम कुटिया में रहता है या बाहर आता है? कछुआ। और उसकी कुटिया इतनी मजबूत होती है कि उसके ऊपर आप हथौड़ा भी मारोगे तो कोई असर नहीं होगा। बाहर आएगा तो उस बेचारे को जरा भी गर्दन को लग जाए तो ख़त्म हो सकता है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि कछुए का मिसाल ऐसे ही नहीं दिया गया। अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बाहर आए तो खतरा ही खतरा। समझो कि खतरे के बगैर रह ही नहीं सकते, क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियस में आए तो विक्रम होना आवश्यक है। सोल कॉन्शियस में रह के बॉडी को यूज़ किया तो विक्रम से बच जाएंगे और जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। आपको पता है कि 3 बंदर का मिसाल, आपको मालूम है कि 3 बंदर का मिसाल बाबा देते हैं, गांधी जी भी देते थे। और गांधी जी तो गुजरात के ही है ना, तो कम से कम अपने गुजरात के इस दुनिया के बापूजी की भी बात सोच लो और उस बापूजी के बापूजी की भी बात सोच लो। 3 बंदर हमें क्या शिक्षा देते हैं कि ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो और ना बुरा बोलो। अब ये काम अंतर्मुखी कर सकता है या बाहरमुखी? क्योंकि अगर आप बाहर देखोगे तो बाबा कहता है रंग बिरंगी माया है। तो बाहर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? कपड़े की दुकान पे जाओ तो ये सारे कपड़े मेरे पास होने चाहिए, इतना रंग बिरंगी माया है। और जितना कलयुग घोर होता जाता है, माया के पास कुछ और तो है नहीं, तो माया और अपना रंग बिरंगा तेज करती जाती है। आजकल आप देखोगे जो 10 साल पहले नहीं होता था वो आज हो रहा है कि माया और रंग बिरंगा करती जाती है। तितलियाँ गायब हो गई हैं, कभी आपको तितलियाँ नहीं दिखेंगी शहरों में, बाहर भी चले जाओ, लेकिन कपड़ों पर तितलियाँ आ गई हैं। जितनी चीज़ें कपड़ों पर आती जाती हैं असली गायब होती जाती हैं। आप देखो कई प्रकार के, इतने अनेक प्रकार के रंग बिरंगे गुलाब पौधे चमेली, लेकिन असली गायब होता जाता है, फूल नकली लगने लग गए। तो इसलिए बाबा कहता है माया रंग बिरंगा कर रही है। और देख लो, आपको टेलीविज़न खोल लो, आजकल तो टेलीफोन खोल लो तो आपको क्या बगीचे, क्या शानदार चीज़ें, क्या पानी के झरने, क्या आपको खाने की चीज़ें, बहुत कुछ ऐसा फंस जाते हैं उस माया को कि आँख वहीं टिक जाती है। और गांधी जी ने कहा था, और बापू गांधी जी ने और बापू के बापू जी ने, सी नो इवल। उससे आपको मिलता क्या है? क्या आप अंतर्मुखी होते हैं या बाहरमुखी होते हैं? एक तो बाहरमुखी ये था कि हम यहाँ की दुनिया की चीज़ें देख लें। यहाँ भी जूतों की दुकान पे चले जाओ, आगे पहले चलो जूते होते थे, अच्छे जूते होते थे, 2-4 रंग। आजकल तो आप देखिए
कि सोना गोल्डन एज का सोना गोल्डन एज में जाएगा, चांदी सिल्वर एज में जाएगी, पर जूतों में सोना चांदी लग गया, शीशे लग गए हैं, रात को चमकते हैं अनेक। अगर आपने किसी आत्मा का देखना हो कि वो अंतर्मुखी कितना और बाहरमुखी कितना है, तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हॉल के बाहर जाके उनके जूते देख लो, आपको पता लग जाएगा कि क्या हमारा हाल कर दिया माया ने। तब बाबा कहता है कि सी नो ईवल, ये केवल अंतर्मुखी कर सकता है। टॉक नो ईवल, ये केवल क्यों कि दुनिया के इतने कलयुगी दुनिया में इतना माया ने फैलाया हुआ अपना जाल कि साधु महात्मा उसमें फंसे हुए हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी उसमें फंसे हुए हैं, बड़े बड़े धनवान उसमें फंसे हुए हैं, युवा उसमें फंसे हुए हैं। कल मैंने एयरपोर्ट पे देखा कि सामान किसी का उतर रहा था, हमारा ही उतर रहा था, 3 साल का बच्चा, वो जहाँ सामान आता है वहाँ खड़ा था, उसके हाथ में बहुत बड़ा मोबाइल फ़ोन था और उसके पिताजी कह रहे थे वापस कर दे, और नहीं, और वो बच्चा दबा दबा के तरह तरह की सीनरियाँ दे, 3 साल का बच्चा। अब वो अंतर्मुखी होगा बड़ा होके? नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी ही सदा सुखी रह सकता है, कि वो उसको जो करना है अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देता है। कहते हैं ना कि भाई जो आपके काम की चीज़ नहीं, उससे तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए। तो इसलिए हमें बाबा ने कहा है कि अगर आपने देखना ही है, ये तो नकली माया का शो है, अगर आपने सतयुग को देखना हो यहाँ बैठे बैठे, सतयुग कोई छोटा तो नहीं है। देखिए सतयुग में अगर सतयुग की याद में चले जाएं तो श्री कृष्ण श्री राधे हैं, उसके बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण हैं, वहाँ पर महल कैसे हैं, वहाँ पर पंछी कैसे हैं, वहाँ पर नदियाँ कैसी हैं, वहाँ पर झरने कैसे हैं, पेड़ पौधे कैसे हैं, वहाँ जो आवाज़ आती है। बाबा कहते हैं कि आपको सुबह कौन जगाएगा? यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड बजवा के जगाता है, कौन जगाएगा? बाबा कहते हैं कि पत्ते गिरेंगे तो म्यूज़िक बजेगा, छोटे छोटे पंछी आपके आगे आकर खेलेंगे, इतना आपको खुश करेंगे। अगर आपने देखना है तो मोबाइल फ़ोन की बजाय या टेलीविज़न की बजाय या किसी नगरों में बड़े बड़े दुकान बने हुए हैं उसकी बजाय अगर आप अपनी भ्रुकुटी के अंदर बैठ जाएं, तीसरी आँख खोल लें, क्योंकि ये भ्रुकुटी की कुटिया में बहुत बढ़िया टीवी लगा हुआ है। बाबा कहता है मेरे पास भी बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है, ये टीवी तो उसकी कॉपी है, तो क्या देखेंगे? सबसे बड़ी शक्ति है शांति की शक्ति, ठीक है। बाबा ने कहा है शांति की शक्ति बाकी सभी शक्तियों की माई बाप है, और इसीलिए हम ओम शांति कहते हैं, आत्मा को शांत स्वरूप बताते हैं। चंचलता कौन करता है? मन। आत्मा तो अपनी कुटिया में बैठी है, लेकिन मन जो उसका मन बुद्धि उसके दो जो हैं, पहले पहले जो उसके साथी हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, तो देखो मन आपको कहीं ले जाएगा। अच्छा, फिर मन के साथ बुद्धि उसको खींचेगी, अरे वो उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं होना चाहिए? उस सेंटर में गए थे, इतना अच्छा सोफ़ा था, मेरे सेंटर में भी होना चाहिए। शायद सोफ़े से ही सतयुग बनना होगा, शायद ऐसा हो सकता, पता नहीं हमें तो। अच्छा, उसके पास इतनी बड़ी कार है, मेरे पास भी होनी चाहिए। अच्छा, तो बाबा कहता है कि जो आपका धन है, तन है, मन है,
ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा तो हम सब से अच्छे जौहरी थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर अंतर्मुखी की कुटिया में रहना है तो फिर अपना नहीं कुछ होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा ने पहले पहले माताओं की कमेटी बनाकर उनके आगे सब कुछ सरेंडर कर दिया कि सब इनका है, अब ये इन्होंने यज्ञ को चलाना है, हम करते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा सदा भृकुटी की कुटिया में रहे और हमको भी भृकुटी कुटियाँ बना के दी कि इसमें रहना। इसलिए बाबा ने हमको तीसरा आँख दिया। बाबा कहते हैं जन्मते ही जैसे किसी बच्चे को बर्थडे गिफ्ट दिया जाता है, तो बाबा ने हर बच्चे को जन्मते ही क्या दिया? जन्मते ही तीसरा आँख दिया। और बाबा ने हमको अपने से भी ज़्यादा सम्मान दिए कि अरे बच्चे, तुम कोई साधारण शरीरधारी नहीं हो, तुम्हारा वेश साधारण है, लेकिन तुम ही बच्चे हो जो कलब कलब मेरे पास आते हो। जो यहाँ भाई बहन नए आए हुए हैं, क्या वो सचमुच पहली बार आए हैं? आप पहली बार आए हैं या पिछले कलब भी आए थे? 5000 साल पहले भी आए थे। और एक बार नहीं, अनेक 5000 साल पहले इसी दिन 11:43 पर आप सब यहाँ बैठे थे और इसी तरह बैठे थे। जो जाग रहे हैं वो जागे हुए थे, जो सो रहे हैं वो सोए हुए थे। ताली बजाओ। और इससे ये भी लेसन मिलता है कि अगर आप सो रहे हैं, ऐसे नहीं समझना कि बस थोड़ा सा हम सो के अभी अपना नुकसान कर रहे हैं। आप अपना नुकसान कलब कलब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो फिल्म आप खिंचवा रहे हो वो कलब कलब खिंचेगी। बाबा ने ये ज्ञान दिया इसलिए कि सावधान हो जाओ। फ़ोटो खिंचवाने वाला भी जब फ़ोटो खिंचवाता है तो ज़रा एक्टिव होके बैठ जाता है, अपने ड्रेस ठीक कर लेता है। फोटोग्राफर को कहता है रुकना भाई, रुकना ज़रा, मुझे ज़रा सेट होने दो। अच्छा, क्यों? कि फ़ोटो खिंच गया तो घर में लगाना है, तो जब उसको देखेंगे कहेंगे अरे मेरा तो मुंह खुला रह गया। इसलिए बाबा कहता है, और ये तो आपका खिंच रहा है कब का? देखो हमारा फ़ोटो वाला भाई भी आपकी तरफ फोकस कर दिया कि हमारा कलब कलब का खिंच रहा है। अगर आप अब उबासी लेंगे, एक बार ही नहीं लेंगे, हर कलब के लिए आपकी उबासी और उदासी दोनों नून दी जाएंगी, है ना? क्योंकि जैसे नींद आने वाले को उबासी आती है, अज्ञान नींद आने वाले को उदासी आती है। अच्छा, तो कलब कलब वाले हैं आप। तो बाबा कहता है कि संगम युग पर केवल और केवल ब्राह्मण बच्चे, जो मेरे बच्चे एक कल्प में बनते हैं, वही अगली बारी बनेंगे, उनके आगे मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। तो जो आज डायमंड हॉल में बैठे हैं इस वक्त, बाबा कल किनको मिलेगा? किनको मिलेगा? बाहर वालों को मिलेगा जो सोचते हैं अरे बाबा तो आता ही नहीं, बाबा का वीडियो ही देखना है ना, तो घर में बैठ के देख लेंगे, किराया बच जाएगा, किराया हम सफल कर लेंगे। ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, माया लाती है। बाबा ने आज सुबह क्या कहा अमृत वेले? अमृत वेले कौन कौन था? जरा हाथ उठाओ तो। बाबा ने क्या कहा? जो बाबा ने बोला था, क्या बोला था याद है? क्या बोला था? कि बच्चे, मैं दुनिया वालों के लिए तो हाजिर नाजर नहीं हूँ, लेकिन बच्चों के मैं सदा साथ हूँ, और बच्चों के लिए मैं जी हाजिर हर वक्त हूँ। बोला था। जिसने सुना था हाथ उठाओ, नहीं सुना तो अब सुन लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा आपके हर वक्त साथ है। बाबा दुनिया वालों को नहीं देखता,
बाबा कहते दुनिया वाले तो खराब काम कर रहे हैं, कोई गंदा है, कोई कैसा है, कोई बाजार से खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई कैसा है, भिखारी है, पास जाओ तो स्मेल आती है। आप देखा दुनिया वालों को, कपड़े ही नहीं बदलते, पास जाओगे तो स्मेल आएगी, जुराब खोलेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। कैसी कैसी दुनिया। बाबा कहते उनको थोड़ी मैं देखूंगा, उनसे तो आप भी दूर भागते हो। मैं अपने बच्चों को हर वक्त देखता रहता हूँ। आपको महसूस होना चाहिए। तब बाबा कहता है कि मेरे बच्चे बने हो। दुनिया में साधारण माँ बाप के बच्चों को भी माँ बाप देखते रहते हैं। तो मैं तो ऑलमाइटी हूँ और मेरे पास तो बहुत बड़ा कैमरा है। अगर मैं सब बच्चों को इकट्ठा पढ़ा सकता हूँ तो सब बच्चों को क्या वो कर रहे हैं सेकंड बाय सेकंड नहीं देख सकता। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान भी तुम ही बच्चे लेते हो, योग भी तुम ही बच्चे सीखते हो, दुनिया की सेवा भी आप ही करते हो। इसलिए बाबा कहता है कि मेरे से भी ज़्यादा मैंने बच्चों को ऊंचा रखा हुआ। गीता में भगवान का परिचय देते हुए ये कहा गया है कि इसमें मैं ये हूँ, इसमें मैं ये हूँ, कि पहाड़ों में मैं हिमालय पहाड़ों हूँ, हाथियों में रावत हाथी हूँ, आदि आदि। तो बाबा कहता वो इसलिए दिया गया है कि मैं ऊंचे से ऊंचा हूँ, सर्वव्यापी नहीं हूँ लेकिन ऊंचे से ऊंचा हूँ। नदियों में मैं गंगा हूँ, आदि आदि। तो बाबा कहता है लोग भगत मेरे महिमा में, मेरे गुण गाने में मुझे ऊंचे से ऊंचा कहते हैं, पर मैं भगत मेरी माला जपते हैं। पर मैं किसकी माला जपता हूँ? मैं अपने बच्चों को अपने से भी ऊंचा कहता हूँ और मालिकम सलाम करता हूँ। क्यों? कि मेरी जैसे आप सोचो कि जैसे लौकिक के माता पिता अपने बच्चे को देखकर खुश होते हैं कि ये हमारा वारिस आ गया, ये हमारा मालिक, हमारी जायदाद का संपत्ति का मालिक है, तो भगवान के पास जो सुख शांति पवित्रता 21 जन्म का सुख 21 जन्म की शांति, उसके बाद भी वो किसके लिए है? किसके लिए है? तो बाबा को भी तो बच्चे चाहिए ना। अगर बड़े किसी अरबपति सेठ के बच्चा ना हो तो कितना तड़पता है। अरे उसको ये भूल जाता है कि मेरी मिलें चल रही हैं। वो कहता है वारिस कहाँ है, इसको कौन लेगा? और अगर बच्चा ना हो तो गोद में ले लेता है कि कम से कम वारिस तो हो। तो शिव बाबा ने हमको क्या किया, गोद में लिया कि नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? तो हमेशा गरीब के बच्चे को अमीर गोद में लेता है। कभी ये देखा कि अमीर के बच्चे को गरीब गोद में ले? वो जाएगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि मैं सलाम मालिकम करता हूँ कि मेरे 21 जन्मों की शांति सुख का वारिस कौन है? बच्चे हैं। मैं उस नज़र से देखता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ कि लायक हो जाओ ताकि तुम मेरी प्रॉपर्टी ले सको। कितनी अच्छी पालना बाबा बच्चों की करते हैं। सब लोग हैरान हैं। ब्रह्मा कुमारी का इतना शाही बादशाहों की तरह इनके संस्कार हैं। ये किसी से कुछ लेते नहीं, नीचे की चीज़ की तरफ इनकी नज़र ही नहीं जाती। किस आधार पर? कि हमारे ऊपर बाबा बैठा है। तो बाबा ने कहा मैं हर वक्त बच्चों के साथ हूँ और हर बच्चे की हर एक्टिविटी को देखता हूँ। अब बाबा कहते हैं अमृत वेले में सब सेंटरों का चक्कर लगाता हूँ, मुझे देर नहीं लगती। तो फिर मैं कई तरह के कर्तव्य देखता हूँ। कोई बच्चे ऊँग रहे हैं, कोई सो रहे हैं, कोई इसी को अति इंद्रिय सुख समझ रहे हैं, कोई लड़ रहे हैं, आप शस्त्र लेके आ जाते हैं, लग मेरा योग, क्यों नहीं लगता, अभी चल परम धाम। तो बाबा कहते हैं कई तरह के सीन देखता हूँ और उसमें कई अति इंद्रिय सुख वालों को भी देखता हूँ जो कि समझते हैं वाह इतना सुख अमृत वेले की नींद में आता और कभी नींद में नहीं आता उनको, है ना। तो बाबा कर्तव्य देखता है। तो कहता है अपनी दिनचर्या देखो, अपनी लगन देखो, फिर लड़ने की कोशिश करो। फिर बाबा से उलहना भी करते हैं, बाबा आपका मेरे पिता हो ना, आपका फ़र्ज़ है मेरा योग लगवाओ।
मैं लगाने को तैयार हूँ, लगवाओ ना बाबा मेरा योग, ऐसे ऐसे करते। तो बाबा मुस्कुराता है। इसलिए अगर आपको मनमना भाव होना है, सबसे बड़ा मंत्र हमारा है मनमना भाव। अगर आपको माम एकम होना है, हम गाते तो हैं मेरा तो शिव बाबा एक, है ना? किसकी कौन कौन कहता है कि मेरा तो शिव बाबा एक? जरा फिर से हाथ उठाओ। अब तो पीछे और भी आ गए हैं बहुत सारे भाई। मेरा और है ही कौन? मेरा तो शिव बाबा ही है ना, और कौन है मेरा? तो बाबा कहता है ऐसे तो भगत भी कहते हैं। क्या? भगत भी यही कहते हैं, भक्ति में गीत गाते हैं कि दूसरा कोई है नहीं मेरा। लेकिन बाबा कहता है जोड़ना आसान है, जोड़ने के नंबर नहीं है, निभाने के नंबर है। कि शिव बाबा एक कह दिया, दूसरा ना कोई कह दिया, और फिर किसी को सखी बना लिया, किसी को भाई बहन बना लिया, लौकिक में ज्ञान में आकर भी रिश्ते जोड़ लिए जिससे अपने संस्कार मिले। तो बाबा कहता है मैं टूटा हुआ दिल स्वीकार नहीं करता। आपने अपना आधा दिल उसको दे दिया, 20% दे दिया, 10%, तो बाबा तो नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए बाबा ने हमको कहा हुआ फरिश्ता रहो। फरिश्ता मैंने इस लोक के है ही नहीं, ये शरीर नहीं रहेगा तो बाहर कैसे जाओगे? लेकिन फरिश्ता रहने के लिए भी अंतर्मुखी चाहिए। आपने निराकार लोक में जाना हो, मनमना भाव होना हो, तब भी अंतर्मुखी चाहिए। माम एकम करना हो तब भी अंतर्मुखी चाहिए। मेरा तो शिव बाबा एक तो ठीक है, दूसरा ना कोई करना हो तब भी अंतर्मुखी चाहिए, बाहर देखो ही नहीं। आपको पता है कि भक्ति में आंखें क्यों बंद करते थे? हम सब द्वापर से लेकर भक्ति में आंखें क्यों बंद करते आए? आपको मालूम है? वंडरफुल बात यह है कि हम द्वापर से लेकर मंदिर में मूर्ति के दर्शन करने जाते थे, ठीक है? बड़ी बड़ी दूर से, बड़ी श्रद्धा से दर्शन करने जाते थे। पर जब मूर्ति के पास पहुंचते थे तो आंखें बंद कर लेते थे। कर रहे हैं दर्शन, आंखें बंद करे हुए हैं। क्यों भाई? कभी आपने सोचा कि वहाँ आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि बाहर मुखी हैं। बाहर मुखी हैं कि दुनिया सब्जी भी खरीदनी है, जाके ये भी करना है, राशन कार्ड भी बनवाना है, बच्चे को फीस भी देनी है। तो मूर्ति सामने खड़ी है, दिमाग उधर चल रहा है, इसलिए आंखें बंद कर लेते थे। ये सब चीज़ें भूल जाओ तो शायद मूर्ति के दर्शन हो जाएं। लेकिन मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। आंखें बंद करने से आप का बाहर मुखता ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये आंखें बंद कर ली, मन तो चल रहा है। इसलिए घूम फिर का वही बात आ जाती है। अगर हम अंतर्मुखी होंगे तो पढ़ाई भी, जो मुरली चलती है, अब मुरली चलती है तो 3 प्रकार के मुरली सुनने वाले होते हैं। एक तो मुरली सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, एक एक शब्द। तो आपको पता है कि सारे यज्ञ में कितने हैं जो 100% अंतर्मुखी रहते हैं सारा ही टाइम? गिनती तो पता है ना आपको, बाबा ने पहले ही बताया हुआ है। केवल 8 जो अष्ट रत्न बनते हैं, ब्रह्मा बाबा है, मातेश्वरी जी हैं, जो अष्ट रत्न बनते हैं, बाबा कहते हैं 8 के मैं 16 भी बना सकता हूँ, मेरे पास कोई कमी नहीं है रत्नों की। लेकिन फुल अंतर्मुखी उसके बाद 108। आप सोच सकते हैं, हर एक ये सोचे मैं कितना अंतर्मुखी हूँ, तो आपको टेस्ट हो जाएगा कि सारा टाइम अंतर्मुखी रहने वाले 108 की माला।
उसके बाद 16,000। 16,000 कितने में से अगर 10 लाख भी गिने, 9 लाख भी गिने तो 9 लाख में 16,000 कितने होते हैं? तो कितना टेंशन होता होगा। अच्छा, अगर सारे 33 करोड़ तक गिन लो, उसमें से 9 लाख बने तो भी कितना हुआ। इसलिए ये पढ़ाई बहुत आसान भी है, बहुत गहरी भी है, और जो अलबेले हैं उनके लिए बहुत कठिन भी है। तो हमको ये देखना है कि हम अलबेलेपन की नींद में तो नहीं सो रहे। उसके लिए बाबा ने एक बात पूछी है कि देखो, हर बच्चा चाहता है मैं बैठा हूँ, मैंने टाइम लगाया है तो मेरा ध्यान पूरा लगे। मान लो आप यहाँ 5 मिनट के लिए बैठते हो कि हम परम धाम में पहुँच जाएं, फिर क्या होता है? आपको परम धाम का ज्ञान भी है, आपको परम धाम जाने की इच्छा भी है, और अब विशेष तौर पर उसके लिए बैठे भी हैं, फिर क्या होता? तो बाबा कहते हैं कि जिसको कहा जाता है ना दृढ़ संकल्प, वो दृढ़ नहीं रहता। क्या सोचते हैं? परम धाम में बैठना है, कहेंगे इतने साल हो गए मैं परम धाम ठीक तरह तो पहुंचा ही नहीं। अच्छा, अभी कुछ टाइम लगेगा, अंत तक पहुंच जाऊंगा। अब उसी वक्त संकल्प आ रहे हैं। फिर दूसरा संकल्प, अभी तो सभी ट्राई कर रहे हैं, कौन पहुंचा है? हाँ। तो ऐसे करके वर्तमान में भविष्य जोड़ देते हैं। आप समझ गए कि जो काम मुझे वर्तमान में करना, आप देखेंगे लौकिक में भी अलौकिक में भी, जिस काम को आपको पक्का करना होता है उस वक्त आप किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते। मान लो आपको मोटर में सामान रख रहे हैं, उधर ट्रेन का टाइम हो रहा है, तो आपको कोई कह रहे भाई सुनो ये नहीं, फट आप ऐसे सामान रखेंगे जैसे मेरे को सामान ही रखना और कोई काम नहीं है दुनिया में। क्यों? कि उसकी अर्जेंसी लगती। ये नहीं कहते अच्छा मैं घंटे में सामान रख लूँगा कोई बात नहीं, कहते हो क्या फ्यूचर में नहीं जाते? या दूसरों का सामान भी अभी नहीं चढ़ा, मैं भी नहीं चढ़ाऊँगा, नहीं, उसमें फटाफट करते हैं। लेकिन जब ये पुरुषार्थ आता है तो करते हैं अभी करूं, लेकिन उसमें भविष्य को मिक्स कर लेते हैं। तो नतीजा क्या होता है? मान लो योग 5 मिनट बैठना है, 2-3 मिनट बाद नहीं लगा, अच्छा कल फिर कोशिश करूंगा, तो भविष्य में चले गए। तो जब भविष्य में आप जाएंगे तो मन की जो शक्ति है वो बट जाएगी, क्योंकि वर्तमान सबसे छोटा है। आप देखेंगे बाबा कहता है बिंदी लगाओ, आप बिंदी हो, वर्तमान सबसे छोटा है। इस वक्त जो वर्तमान है 1 सेकंड के बाद वो भूतकाल हो जाएगा, और अगले इतने सारे भविष्य में से एक वर्तमान में आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, या तो भूतकाल की सोचते रहते हैं, ऐसे किया अभी तक नहीं लगा मेरा योग, आज कैसे लग जाएगा। अच्छा, बाबा कह रहे लगाओ, अच्छी तरह लगाओ, परम धाम पहुँच जाओ। बाबा कहते हैं जैसे राजा लोग ताली बजाते थे तो सामने हाजिर हो जाता था, आप भी ताली बजाओ, परम धाम पहुँच जाओ। ताली बजाओ, सूक्ष्म लोग पहुँच जाओ। ये ताली नहीं कहा भाई ताली बजाओ, सतयुग में पहुँच जाओ। ताली बजाओ, संगम पर आ जाओ। लेकिन वो ताली बजाने की बजाय क्या करते हैं? ये दूसरी ताली बजा रहे हैं। ताली बजाने की इतना टाइम थोड़ा लगे, लेकिन भविष्य में चले जाते तो जो संकल्प की शक्ति है वो कम हो जाती है। इसलिए दृढ़ संकल्प उसको कहा जाता है जब एक काम को करना उसी को करना। तब बाबा कहते हैं कि ज्ञान के वक़्त, मुरली के वक़्त योग के संकल्प। बाबा कहते हैं योग सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, योग सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। योग के वक़्त सेवा के संकल्प,
सेवा के वक़्त फिर योग के संकल्प, रात को सोने लगो तो नींद ना आए, सुबह उठने लगो तो आलस आए, तो ये कुछ गड़बड़ है ना। इसीलिए कि ब्रिकुटी कुटिया के बाहर ज़्यादा आते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रिकुटी कुटिया में रह के भी आप अपना काम चला सकते हैं, और वो जो चलाओगे वो न्यारे और प्यारे का होगा। बाबा के प्यारे, दुनिया से न्यारे काम फिर भी चलेगा। अगर मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरे बगैर क्या दुनिया नहीं चलेगी? कितने शरीर छोड़ गए, दुनिया नहीं चल रही क्या? यज्ञ नहीं चल रहा? हम ये समझते हैं बस ये मेरा ही काम है, मेरे बगैर मेरे बच्चे ही बड़े नहीं होंगे, मेरे बगैर ये क्या होगा। तो बाबा कहते हैं ये जो है ये कर्मातीत अवस्था नहीं है। हमको अंतर्मुखी बनने से ही अशरीरी की फीलिंग आएगी। अंतर्मुखी बनने से ही अव्यक्त अवस्था की अनुभव कर सकते हो। अंतर्मुखी बनने से आप विदेही अवस्था का अनुभव कर सकते हो। बिना अंतर्मुखी बने आप फरिश्ता भी नहीं बन सकते, योग ही नहीं लग सकता। इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी, आपको अपना ही सुख देखना है, अपनी उन्नति करनी है। इसलिए अंतर्मुखी को एक शब्द को भी दिल में बांध लेंगे कि मुझे अंतर्मुखी रहना है। शहर की फिक्र में काजी दुबले नहीं करना है, दुनिया भर की फालतू न्यूज़ नहीं सुननी है। एक बार बाबा ने कह दिया था बच्चे क्रिकेट मैच देखते हैं, तो सब ने ये सोच लिया कि बाबा ने परमिशन दे दी है क्रिकेट मैच देखने की। ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं किसी को मैं ये भी कह देता हूँ जाओ सिनेमा देख के आ जाओ, पीछे मुरली में आया है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार है। किसी को कह देता हूँ योग लगा के भोजन खा लो, वो परिस्थिति के अनुसार है, उसको अपने ऊपर नहीं लगाना। जब बाबा कहता है बच्चों घूमो फिरो खाओ पियो बड़े मौज करो, बाबा को याद करो, हाँ जी। जब बाबा कहता है ये सब फालतू है, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम है, तब हाँ जी नहीं कहते। हम देखते हैं दिल्ली में हम रहते हैं, पांडव ORC में बड़ी बड़ी पार्टियां आती हैं। 2-3 दिन रहेंगे फिर कहेंगे आज हमने अक्षरधाम देखने जाना है, आज हमने आगरा का ताजमहल देखने जाना है। हम सोचते हैं कि वाह, हम कह देते अच्छा भाई बाबा को याद करते हुए जाना, गीत बजाते हुए जाना, पर ये अंतर्मुखी की तो स्टेज नहीं है ना। अब ताजमहल किसी ने बनाया होगा, बादशाह ने अपनी, है तो कब्र ही ना, बादशाह ने अपनी पत्नी के मुंह में कब्र बना, हमने क्या लेना उससे? सोचने की बात है। इसलिए अंतर्मुखी में ही आपकी कमाई है। नहीं तो फिर सोच लो 8 भी गया, 108 भी गया, कहीं 16,000 भी ना चला जाए, 9 लाख भी, ये आपके हाथ में है। ओम शांति। अभी हमको सबको जो कुछ हमने आज बाबा की मुरलियों से सुना है, क्योंकि हम कोई अपनी बात सुनाते नहीं हैं, बाबा की मुरलियों से ही आपस में भाई बहन हैं शेयर करते हैं। उसके आधार पर अब हमने अनुभूति करनी है। एक होता है सुन लिया, ज्ञान सुन लिया, नहीं, अनुभूति करनी है। तो अनुभूति के लिए आपकी अनुभूति को आसान करने के लिए जो कुछ आपने सुना उसके आधार पर हर आत्मा अपने को अंतर्मुखी की भ्रिकुटी की कुटिया में ले जाए। आपके पास तीनों कालों का ज्ञान है, आदि का भी ज्ञान है, सतयुग से लेकर मध्य का भी ज्ञान है, द्वापर में क्या करते रहे हम, अंत का भी ज्ञान है, अब घर चलना है। हम अंतर्मुखी के बगैर तो अब घर जा नहीं सकते।
अगर यहाँ नया घर ढूंढ रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा ना। अच्छा, अंतर्मुखी के आधार पर हमको अपने विक्रम विनाश करने हैं। अगर बॉडी कॉन्शियस में आएंगे तो नए विक्रम बनने शुरू हो जाएंगे। तो एक तरफ नए बनाएं और एक तरफ पुराने ख़त्म करें, कुछ फ़ायदा नहीं। इसलिए आपको समझो कि बाबा आपसे बहुत प्रसन्न है। और जैसे ज्योतिषी किसी को बताता है भविष्य में क्या होना है, तो बाबा ने आपको बता दिया है। वैसे तो बाबा कहता है विनाश अचानक आएगा, एवर रेडी रहो। हमारे शरीर का अंत भी अचानक आएगा, बताकर नहीं आएगा। फिर भी मान लो बाबा ने आपको बता दिया है कि आज शाम को 5 बजे महाविनाश हो जाएगा। इसलिए आपने जो तैयारी नहीं की वो कर लो। आपको मित्र संबंधियों से मोह है या उनके साथ रहते हैं तो सोच लो कि अब हमने 5 बजे विनाश होना है, हमने अपने घर जाना है। उन सबको कहो भी खुशी खुशी छुट्टी दे दो। जो जो आपको याद आए उसके साथ जाके सामने भाई अब हमको तो जाना है, आप हमें खुशी से छुट्टी दे दो, हमारा साहब ख़त्म, जैसे कोई मरने वाला हो। इसी तरह से आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है दुनिया की, कोई मोटर कार अच्छी लगती है, कोई और कपड़ा अच्छा लगता है, आपने कल ही कोई फर्नीचर ख़रीदा है, जो भी है उससे भी छुट्टी ले लो कि भाई हमने तो अब जाना है, हमारी तुम्हारे में बुद्धि ना लटकी रहे, हमें खुशी से छुट्टी दे दो। उसके बाद आपको लौकिक के अलावा अलौकिक परिवार में भी जिसका आपके साथ संबंध रहा है, आप समझते हैं कि हमने जानकी दादी से छुट्टी लेनी है या रतन मोहनी दादी से छुट्टी लेनी है या गुलजार वो भी ले लो कि भाई अब तो 5 बजे हम जा रहे हैं, आप हमें खुशी से छुट्टी दे दो। अगर आपका मन है कि हमने सूक्ष्म वतन नहीं देखा तो हम देख लेते, तो सूक्ष्म वतन जाके भी अच्छी तरह देख लो। अर्थात यहाँ अभी हम अंतर्मुखी की कुटिया में बैठेंगे, हमारे पास तीसरी आँख है, हम तीनों लोकों में जा सकते हैं, तीनों कालों में जा सकते हैं। तो जो कुछ है पूरे सब से छुट्टी लेकर समझिए मैं हम मुक्त होकर के जा रहे हैं। तो इस वक्त हम जो बैठेंगे और तरफ से तो ध्यान हटाएंगे ही नहीं, लेकिन करेंगे क्या? तो हमको ये सारी तैयारी करनी है कि हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो गए। कोई पिछला कोई पश्चाताप है, मैं ये कर लेता, वो बाबा कहता वो भी कर लो। बाबा के सामने जाके कुछ क्षमा कराना वो भी करा लो। तो इस ध्यान में बैठ जाओ और रहना अंतर्मुखी की कुटिया में। फ़ोन फान नहीं बजना चाहिए, अपने फ़ोन सब बंद कर लो और एकदम अब हम शुरू करते हैं।